श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु दतिया मध्य प्रदेश से आयोजित हो रही है। श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा के आज चौथे दिन की जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी ने बताया जी कि लोग कहते हैं क्या हमें भगवान का दर्शन हो सकता है, तो इस पर गुरुजी ने बताया कि 7 दिन का नियम धारण करें। सुबह उठते से ही भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जिसका भी आपको दीदार करना है उसका 5 बार या 7 बार नाम का उच्चारण करो। आप चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, बस आप सुबह उठकर अपने आराध्य का 5 बार या 7 बार नियम से उच्चारण करेंगे तो आपको अपने भगवान के दर्शन की प्राप्ति जरूर होगी। कथा में किसी माता जी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हम स्त्री हैं, नारी हैं। स्त्री महीने में रजोधर्म में हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। उस समय पर वह ना तो कहीं आ जा सकती है, ना भगवान के लिए कुछ कर सकती है, ना तो वह कहीं अच्छी जगह पे पहुंच सकती है। हमें केवल इतना पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए। द्रौपदी का 3 दिन का धर्म था। दुशासन ने बाल खींचकर सभा में लेकर आए थे। द्रौपदी ने सबके आगे प्रार्थना किया पर कोई साथ ना दिया। तब कृष्ण जी को पुकारा। पलंग पर पड़े हो चाहे बीमारी में पड़े हो, आप धर्म में भी हो तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। मंत्र जाप, भगवान को पुकारना कभी ना छोड़े, कभी संकोच ना करें। भगवान का नाम आप ले सकते हैं, पुकार सकते हैं। तीसरी जानकारी के रूप में गुरुजी ने बताया कि क्या धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित किया जाता है। क्या जिस पुष्प को आप पानी में धो लेते हैं, या फिर कई माताओं की आदत होती है कि जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती हैं, तो उस फूल को निकाल कर फिर शंकर जी को चढ़ा देती हैं। भगवान को ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करते। पानी भरा बाल्टी में पानी भरा है, बगीचे से फूल लाकर बाल्टी में डाल दिए हैं, आपने वो फूल महादेव को चढ़ा दिया। महादेव वो फूल स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डालेंगे तो जो जल भरा हुआ है वह जल नारायण को वह फूल चढ़ चुका है। अब वह फूल आप दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ा चढ़ाया फूल आप कैसे चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं किया जाता है। कथा की अगली जानकारी के रूप में गुरुजी ने बताया कि जब कभी आपको मौका मिल जाए, जिंदगी में कभी आपको जीवन में मौका मिले, कहीं बेलपत्र की वृक्ष मिल जाए, उसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर बेलपत्र का मात्र एक पत्रा रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो तो वह 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र का पत्ता, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है। कथा की चौथी जानकारी के रूप में गुरुजी ने बताया कि नंदी के कान में अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, बीच की जो भाग होता है, जो डंडी होता है, बेलपत्र के 2 पत्ते और इसके पास जो बीच की डंडी का भाग होता है, जब हम देवादिदेव महादेव को बात कहने वाले होते हैं कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, तब इस बेलपत्र की ये जो डंडी होती है उसको आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़कर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रख दें। फिर हम नंदी जी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। देवादिदेव महादेव को माता पार्वती की बात मानना ही पड़ता है, ये एक बेलपत्र की महत्ता है। तो इस तरह हम नंदी जी के कानों में अपनी बात कहते हैं और वो बात महादेव तक पहुंच जाती है। बढ़ते हैं कथा में पढ़े गए पत्रों की तरफ। आज की कथा में पहला पत्र रजनी गुप्ता, अनिल गुप्ता, जालौन उत्तर प्रदेश से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी हम यूपी जालौन से आए हैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी। एक लोटे जल के महत्व का क्या वर्णन करें गुरुदेव। बेटा अमरनाथ गुप्ता 26 साल जिसको पीलिया हो गया था, पीलिया किडनी में पहुंच गया, डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा, बेटा कोमा में चला गया, लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया। 11 डॉक्टरों की टीम ने कहा कि बेटे की सांस चलना बंद हो गई है। मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी, बाबा के पास जाकर अड़ गई। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर बोल दिया कि बाबा बच्चे पर दया करो, कुछ भी करो, बच्चे को बचा लो। शिव जी पर चढ़े हुए जल को कपड़े में लाकर बेटे के शरीर पर लगा दिया और बाबा की कृपा का क्या बखान करो, बेटे का सांस चलना चालू हो गया। बेटा वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया गया, शरीर काम करना चालू कर दिया। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। कथा में दूसरा पत्र रामा रावत जी का था, एमपी शिवपुरी से। गुरुदेव पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे।
कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने एक शिक्षक भर्ती का एक एग्ज़ाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। पति ने कहा, गुरुजी शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने को कहते हैं, एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव शिव जी की महिमा का क्या गुणगान करें। 2018 में जो एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम का रिजल्ट 30 मार्च 2023 को आ गया। पति का शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। कल है 14 अगस्त 2023 और अधिक मास की शिवरात्रि। पिछली कथाओं में गुरु जी ने चर्चा किया था कि इस बार 2 ऑनलाइन पूजा होगी, एक सावन शिवरात्रि ऑनलाइन पूजा और एक अधिक मास शिवरात्रि ऑनलाइन पूजा। लेकिन आज की कथा में गुरु जी ने अधिक मास शिवरात्रि ऑनलाइन पूजा से जुड़ी कोई चर्चा नहीं की है। नंदी जी के कान में उनकी पत्नी सुयसा जी का स्थान होता है, इसलिए नंदी के कान में जब हम अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो 3 बार सुयसा 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 का नाम लेते हैं। तो ये रहे आज की कथा की जानकारी, पत्र तथा उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।